हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर होगी। चलिए आज हम लोगों की जीके और करंट अफेयर की 5वीं क्लास है। आप तेलंगाना के बीएड में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हैं यानी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की, उसके लिए भी ये वीडियो काम देगी क्योंकि वो सिलेबस में आपके दाखिल है। इसी के साथ आप जो डीसेट है यानी डीएलएड के लिए जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है उसकी सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसी के साथ आप आंध्र प्रदेश का जो डीएससी का फॉर्म आया हुआ है उसमें भी आपका जीके और करंट अफेयर पूछा जाएगा। और अगर आप तेलंगाना के लिए भी डीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये वीडियो मुफीद होगी। ठीक है, चलिए आज हम जीके करंट अफेयर में किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं यानी किताबें हैं और उसको लिखने वाले कौन यानी उसके मुसन्निफ़ कौन हैं। इससे सवालात आपके बहुत पूछे जाते हैं। नंबर 2 पे देखेंगे इंडियन डांसेस, क्योंकि बहुत से ऐसे जो डांस हैं वो अलग अलग स्टेट के लिए ख़ास हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं और बहुत से ऐसी शख्सियात हैं जिनको अलग अलग खिताब से यानी अलग अलग टाइटल से नवाजा गया है, तो किनको कौन सा टाइटल दिया गया है इससे भी हम लोग इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। आगे है रेलवे गेज, क्योंकि ये आम मालूमात में ये भी शामिल है, इससे भी सवालात पूछे जाते हैं। आखिर में हम लोग देखेंगे ब्लड ग्रुप्स, यानी आपको पता है किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का पॉजिटिव है, किसी का नेगेटिव है, तो कौन से ग्रुप वाला किसको ब्लड दे सकता है, किससे ब्लड ले सकता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो इन सब आम मालूमात यानी जनरल नॉलेज को और करंट अफेयर को हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। जब क्लास पूरी हो जाएगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे जैसी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे जुड़ जाएं। आज हमारी 5वीं क्लास है। इससे पहली क्लास है जिन्होंने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जा कर के जीके करंट अफेयर करके प्लेलिस्ट है, उसमें जा कर के एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अब है किताबें और उसके मुसन्निफिन। सबसे नंबर 1 पे आता है माई लाइफ स्ट्रगल। ठीक है, इसको किसने लिखा है? खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए ये खान अब्दुल गफ्फार खान तो ये हिंदुस्तान के नहीं थे, लेकिन ये पार्टीशन के ख़िलाफ़ थे, इसीलिए इनको हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो अवार्ड होता है भारत रत्न उससे नवाजा गया। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनकी किताब याद रखिएगा, माई लाइफ स्ट्रगल। लाइफ का मतलब ज़िंदगी, स्ट्रगल मतलब संघर्ष, जिसको कहते हैं उर्दू में जद्दोजहद। ठीक है, आगे है पाकिस्तान द गैदरिंग स्ट्रॉम। इसको किसने लिखा है? बेनज़ीर भुट्टो, जो कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म रही हैं। ठीक है, तो पाकिस्तान द गैदरिंग स्ट्रॉम, स्ट्रॉम मतलब होता है आंधी तूफान। ठीक है, तीसरा है क्रिकेट माई स्टाइल। किसने इसको लिखा है? इसको लिखा है कपिल देव। ठीक है, आगे है माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स, यानी जब मैं सदर जमहूरिया था उस टाइम के साल कैसे गुजरे हैं, इसको लिखा है आर वेंकट रमन ने। ठीक है, आगे है इंटरनल इंडिया। इंटरनल इंडिया यानी इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदरूनी। इंटरनल इंडिया किसने लिखा है? इसको लिखा है इंदिरा गांधी ने। ठीक है, हिंदुस्तान की पहली यानी पहली ख्वातीन वज़ीर आज़म। आगे है
गीतांजलि। गीतांजलि बहुत फेमस बुक है, ठीक है। इसको किसने लिखा है? इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। चलिए आगे और कुछ इंपॉर्टेंट बुकों को हम लोग देखते हैं। आगे है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इसको लिखा है डॉक्टर राधा कृष्ण ने, ठीक है। जिनके यानी यौम पैदाइश पे क्या मनाया जाता है? आपका यानी टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है, यानी 5 सितंबर। आगे है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इसको लिखा है वीडी सावरकर ने। आगे है इंडिया विंस फ्रीडम, सबसे बहुत मशहूर बुक है इंडिया विंस फ्रीडम, यानी हिंदुस्तान ने आज़ादी को हासिल कर लिया, इसको लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम रहे हैं, ठीक है। आगे है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, यानी सच्चाई के साथ मेरा तजर्बा क्या था, इसको किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने, ठीक है। आगे है ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, इसको लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। आगे है स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इसको लिखा है मुरारजी देसाई ने। आगे है किड्स टुडे यानी सिक्स टुडे, यानी एक खुशवंत सिंह ने लिखा है, ठीक है। यानी सिख यानी एक जो आपकी कम्युनिटी है, एक जो बिरादरी है, ठीक है। यानी आज के टाइम में यानी सिखों की क्या हालात है। माई इंडिया लिखा है एस निहाल सिंह ने, माई इंडिया नाम की किताब लिखी है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है जंगल बुक, किसने लिखा है? रुधियार्ड और किपलिंग ने। आगे है इंदिरा गांधी रिटर्न टू द रेड रोज, इसको किसने लिखा है? इसको ख्वाजा अहमद अब्बास ने लिखा है, ठीक है। आगे है माई ट्रुथ, इसको लिखा किसने? महात्मा गांधी ने। आगे है विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मशहूर किताब है, जिसमें APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन कहा जाता है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, ठीक है। आगे है अनअकस्टम्ड अर्थ, इसको लिखा है झंपा लहरी ने। आगे है माई कंट्री माई लाइफ, इसको लिखा है लाल कृष्ण अडवाणी ने। आगे है एनिमल्स पीपुल, इसको लिखा है इंदिरा सन्हा ने। आगे है विदाउट फियर, इसको लिखा है कुलदीप नैयर ने, ठीक है। चलिए आगे है रोमांसिंग विथ लाइफ, इसको लिखा है देव आनंद ने, यानी देवानंद ने। आगे है ब्लड ऑफ द अर्थ, यानी ज़मीन का खून, इसको लिखा है दिलीप हीरो ने, ठीक है। आगे है गुड बाय शहजादी, इसको लिखा है श्याम भाटिया। आगे है इंडियन आर्मी विज़न 2020, इसको लिखा है ब्रिगेडियर गिरमेट कुंवल ने। आगे है पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज, इसको लिखा है प्रकाश कारत ने। आगे है माई कश्मीर, इसको लिखा है वजाहत हबीबुल्लाह ने, ठीक है। आगे है बहन जी, यानी हिंदुस्तान उत्तर प्रदेश यानी यूपी की जो वज़ीर आला रही हैं, यानी मायावती की सियासी सवाने हयात पर है, इसको लिखा है यानी अजय बोस ने, ठीक है। बोस करके कोई राइटर है। अब तो मायावती का वजूद ही ख़त्म हो रहा है, ठीक है, इनकी पार्टी के लाले पड़े हैं। आगे चलिए, आगे है द बिकनी मर्डर्स, इसको लिखा है फारूक ढोंडी ने। आगे है द फैमिली एंड द नेशन,
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है, यानी जैन मुनि महाप्राज्ञा। आगे है द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब। द फर्स्ट ह्यूमन बॉम्ब किसने लिखा है? P चंद्रा, ठीक है, P चंद्रा शेखर, ठीक है। आगे है द डार्कर नेशन, इसको लिखा है विजय प्रसाद ने। न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, इसको लिखा है N शर्माबी और बनर्जी। आगे है फ्रॉम गैंग्स टू द मेडिटेरियंस, इसको लिखा है विजय निवास मिश्रा ने। आगे है द बिन यानी लेडेंस, इसको किसने लिखा है? स्टीव कोल ने, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट किताबें और उसके मुसन्निफिन यानी उसके लिखने वाले थे। अब हम देखेंगे हिंदुस्तान के कुछ डांस हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग डांस हैं, ठीक है। देखते हैं, ये है, आगे है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का रक्स? रक्स मतलब डांस, ठीक है। भरतनाट्यम कहाँ का डांस है? ये आपका साउथ ही का डांस है, ये तमिलनाडु का है। देखिए कथक, कथक जो है शिमाली हिंद यानी आप ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का कथक है। अगर कहीं कथक कली लिख के आ गया, कथक के आगे कली लिख के आ गया, तो ये डांस होगा आपका केरला का, ठीक है। आगे है, देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, और भरतनाट्यम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे है ओडिसी यानी उड़ीसा का है। एक्शा गालम ये क्या है? कर्नाटक का है। भांगड़ा पंजाब का है। कुती ये मगरबी बंगाल का है। रंपा उड़ीसा का है, ठीक है। आगे क्या है? मणिपुरी मणिपुर का है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको मत भूलिएगा, पूछा जा सकता है, यानी कचिपुड़ी, यानी कचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है? ये आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है, कचिपुड़ी, ठीक है। आगे है मोहिनी अट्टम, ये भी इम्पोर्टेंट है, केरल का है। यानी गुरबा या गरबा पढ़ेंगे, कहाँ का है? गुजरात का है। आगे है ने नौटंकी यानी नए टंकी, ये क्या है? उड़ीसा का है। अगर नौटंकी लिख के आ गया तो ये क्या हो गया? यूपी का, उत्तर प्रदेश का। अगर ये लिख के आ गया तो उत्तर प्रदेश का, ठीक है। चलिए, ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट डांस थे। इसमें जो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, जैसे भरतनाट्यम किससे? तमिलनाडु से। कथकली केरल का, ठीक है, और कचिपुड़ी, ठीक है, ये किसका है? आपका आंध्र प्रदेश का। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसको ज़रूर याद रखिएगा। देखिए, ये वेस्ट बंगाल में कुछ और इम्पोर्टेंट डांस हैं, जैसे बाउल डांस है, ठीक है, संथाल डांस है, और इसी की तरह फाकिर है, बितरा है, और लथाई है, ठीक है, गजन है, आगे है रंपा है, और चाऊ है। ये सब जो है कहाँ के हैं? वेस्ट बंगाल के। लेकिन वो जो 3 मैंने बताया था वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, उसको ज़रूर याद रखिएगा। अब देखिए क्या है, लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प का खिताब किसको दिया गया? ये दिया गया है फ्लोरेंस नाइट एंगल। फ्लोरेंस नाइट एंगल, ये जो है ब्रिटिश की एक थी, ठीक है, उनको एक खिताब मिला था। पंजाब केसरी किनको मिला है? लाला लाजपत राय को। हिंदुस्तान का बिस्मारक यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, हिंदुस्तान के पहले नायब वजीर आज़म, ठीक है। नेताजी किसको कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। आगे है गुरुदेव किसको कहा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को।
बुलबुले हिंद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, किनको कहा जाता है? सरोजनी नायडू। देखिए सरोजनी नायडू की पैदाइश ही कहाँ हुई थी? हैदराबाद में, ठीक है। इनको बुलबुले हिंद के खिताब से नवाजा गया। इनकी वफ़ात लखनऊ में हुई थी। ये उत्तर प्रदेश की पहली तकरीबन 1949 में इनकी डेथ हुई थी, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर बनी है, कहाँ? सरोजनी नायडू, ठीक है, जिनको बुलबुले हिंद के खिताब से नवाजा गया। इनकी पैदाइश कहाँ हुई थी? इनकी पैदाइश हैदराबाद में हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, आंध्रा केसरी का खिताब किसके? ठीक है, यानी टंगो टोरी प्रकाशम और पंतलू, ठीक है। बाबाए कौम किनको कहा जाता है? महात्मा गांधी को। हिंदुस्तानी शेक्सपियर कालिदास को। आंध्रा यानी आंध्र प्रदेश के शेक्सपियर किनको कहा जाता है? पनु गिनती लक्ष्मी नरसिम्हम, ठीक है। ये तेलुगु राइटर थे, ठीक है। चाचा जी नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहा जाता है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आगे है हिंदुस्तानी नेपोलियन। हिंदुस्तानी नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, ठीक है। आगे है बर्डम्यान ऑफ इंडिया, सालिम अली को कहा जाता है। आंध्रा का पितामह किसको कहा जाता है? माडापट्टी और बनमंट राव को। आंध्रा का रत्न किसको कहा जाता है? डगीराला गोपाल कृष्णा को। आंध्रा का शिवाजी किसको कहा जाता है? ठीक है, वीरिया चौधरी को, ठीक है। चलिए, ये आपके स्टेट से मुताल्लिक है। और कुछ देख लेते हैं खिताबात। आगे है देशभक्त किसको कहा गया? यानी कोंडा वेंकटिया आरेप्पा, ठीक है। बाबाए इस्तेराब यानी फादर ऑफ रिवोल्यूशन पैदा करना, यानी बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। और बंगला बंधु यानी जिनकी वजह से 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए और एक बांग्लादेश का वजूद हुआ, किनकी वजह से? शेख मुजीबुर रहमान की वजह से। सरहदी गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल खान गफ्फार को। याद रखिएगा, इनको क्या नाम है, भारत रत्न से भी नवाजा गया। बाबाए मिसाइल, ठीक है, यानी मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम को, ठीक है। ये कहाँ के थे? तमिलनाडु के थे। पहले न्यूज़पेपर बेचते थे, लेकिन इन्होंने मिसाइल बनाए, ठीक है। और पढ़ने लिखने में लोग कहते हैं इतना ज़्यादा बिजी थे कि इनके शादी का दिन आप पढ़ा, इनको ये भूल ही गए, मिसाइल बनाने में रह गए, इसलिए इनकी शादी भी नहीं हुई। चलिए, वो तो अलग निजी मामला है। आगे रेलवे गेज, ठीक है। ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? गेज क्या है? आप लोगों ने ट्रेन से अगर सफ़र किया होगा, यहाँ अगर यहाँ है क्या नाम है हैदराबाद में, तो आप MMTS से ज़रूर सफ़र किए होंगे, ठीक है। लोकल ट्रेन चलती है, 5 रुपया किराया लगता है, ठीक है, MMTS। तो ब्रॉड गेज क्या होता है? जब ट्रेन चलती है, आप प्लेटफॉर्म पे देखे होंगे इस तरह से पटरी बनी रहती है, ऐसे पटरी आती है और ऐसे पटरी आती है, इसी के बीच में जो है क्या है, आपकी ट्रेन गुजरती है। तो जो ब्रॉड गेज होता है, वहाँ इन दोनों पटरियों के बीच में ऐसे ऐसे आप देखेंगे, ऐसे ऐसे जो है बीच में वो क्या नाम है, बीम रखी जाती है, ठीक है। और उस पर पत्थर वगैरह भी डाल दिया जाता ताकि वो खिसके नहीं है, ठीक है, और बारिश की वजह से मिट्टी खिसक ना जाए। तो इस तरह से इसको बनाया जाता है।
तो जो ब्रॉड गेज है उसमें दोनों के दरमियान चौड़ाई कितनी होती है, 1 पॉइंट, ठीक है, 676, ठीक है, इतना मीटर होती है, यानी तकरीबन 1.5 मीटर होती है, ठीक है। और अगर मीटर गेज कितना होता है, ये 1 मीटर की होती है, दोनों के बीच में 1 मीटर की होती है। और एक होता है नैरो गेज जिसमें 1 मीटर से भी कम, यानी 0.762, ठीक है। क्योंकि जनरल नॉलेज में के नाते आपको इसको भी थोड़ा जानना ज़रूरी होता है। अब चलिए देखिए ब्लड ग्रुप कितने तरह के होते हैं आपके, किसी का ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का ए बी होगा, किसी का ओ। टोटल पूछा जाए ब्लड ग्रुप की कितनी किस्में हैं, आप क्या बताएंगे, 4। टोटल 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं। इसमें क्या है, अब ए वाले हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए है तो वो किन से खून ले सकते हैं, जैसे खून की कमी हुई तो किन से ले सकते हैं, ए वाले ग्रुप से और ओ वाले ग्रुप से, दोनों से ये खून ले सकते हैं, उनको खून दिया जा सकता है। अच्छा, तो जैसे किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो किनको किनको ये लोग ब्लड दे सकते हैं, ए ग्रुप वालों को और ए बी वालों को, दोनों को ये ब्लड दे सकते हैं। आगे क्या है, आगे है अगर किसी का बी ग्रुप है, ब्लड ग्रुप बी है, तो वो किनसे यानी उनसे खून लिया जा सकता है, ठीक है। किनसे लिया जाएगा, यानी बी ग्रुप वाले को खून की ज़रूरत है तो बी से लेगा और ओ से लेगा। आप देखेंगे ओ वाला सबको दे रहा, ठीक है, उनको खून दिया जा सकता है। अगर बी वाला किसी को ब्लड की ज़रूरत है तो किनको दे सकता है, बी वाले को और ए बी वाले को, ठीक है। आगे किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, तो वो किनको, उनसे खून लिया जा सकता है, ठीक है। अब ये बताइए ए बी है किसी का ब्लड ग्रुप, तो ये जो है किन से खून लिया जा सकता है, किन ग्रुप से लोग खून ले सकते हैं, ए वाले से, बी वाले से, ए बी वाले से और ओ वाले से, सब से, ठीक है। ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है, ठीक है, और उनको खून दिया जा सकता है। लेकिन ये अगर खून देंगे सिर्फ कितने, अपने जोड़े, यानी ए बी को सिर्फ खून देंगे, ठीक है। आगे है अगर किसी का ओ ब्लड ग्रुप है तो उनसे खून लिया जा सकता है, तो सिर्फ ओ वाले, ओ जिसका है वो ओ ही से लेगा, लेकिन ओ वाला देगा क्या, सबको देगा, ए को भी देगा, बी को भी देगा, ओ को भी देगा, ए बी को देगा। यानी किसी का ब्लड ग्रुप अगर ओ है तो गोया कि उसका दिल जिगरा बहुत बड़ा है, लेगा तो अपने ही से, लेकिन देने की बारी आएगी तो वो सबको दे सकता है, ए ग्रुप वाले को, बी वाले को, ए बी वाले को और ओ वाले को, ठीक है। तो ये ब्लड ग्रुप है, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ताकि बाद में इसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस तरह से बैठा हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा होगा। और फिर इसी के साथ मेरा कहना यह भी है कि जब भी आप क्या नाम है, मोबाइल पे देखें वीडियो, तो हमेशा मोबाइल आप लैंडस्केप मोड में रखें, इसे लेटा करके, तो वीडियो खूब क्लियर दिखेगी। अब जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, शेयर कीजिए अपने साथियों को, लाइक करके जाइए, अभी तक लाइक नहीं किया है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। और आगे कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हेल्प के लिए 9873603812, ठीक है, इस पर आप व्हाट्सएप करके कुछ पूछ भी सकते हैं। चलिए इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।